वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. At the outset, my humble obeisances to all the devotees assembled. Um, and we are discussing Bhagavad Gita, chapter 2, and we are actually discussing about that the qualities of Sthita Prajna, and we have already come across the shloka number 54, where actually Arjuna is inquiring about that four questions. That is, what is the symptom of Sthita Prajna, and how does वो कैसे बोलते हैं, और how does वो कैसे बैठना चाहिए, और कैसे वो चलते हैं। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और कल हमने 55 और 56 हमने कवर किया था। उसमें हमने ऑलरेडी नितेश जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको डिस्कस किया था। तो उसमें हमको उसमें पता चला कि जो इंद्रिय भोग लालसा है वो त्याग करने से ही मन क्या होता है, आनंद लाभ करता है। और उस तब हमको पता चलता है कि ये कैसे हम लोग दिव्य स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन उधर और एक चीज हम लोग ने सीखा कि ये अगर आर्टिफिशियली हम अगर किसी फोर्सफुली अगर भोग वासना को बंद करने हेतु कोशिश करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम अगर जैसे कि एक एक एनिमल को ट्रीटमेंट करने हेतु कोई समटाइम्स कुछ एनेस्थीसिया दे दी जाती है, तो वो काटता नहीं है और शांत हो जाता है, लेकिन उसके बीच में उसका ऑपरेशन या कुछ ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में वो फिर जब एनेस्थीसिया कम हो जाता है, फिर अपने आप वही स्थिति में आ जाता है। वो ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई भगवान के जो प्रेममयी सेवा है उसमें अगर ये करता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी प्रयास करता है, वो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करना है। ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल है, ये ऑल एट ए सडन नहीं है कि हम यहाँ से जाकर के छलांग लगा के कुछ दूसरा स्थिति में चले जाएंगे। ये ग्रेजुअल होता है। तो इसीलिए इसको हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। और क्या 56 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मुनि हैं, जैसे कि नाना मुनि नाना मत, मतलब जितने भी मुनिये हैं, मुनि लोग क्या करते हैं, अपना मन में मेंटल स्पेकुलेशन जो बोलते हैं उसमें से अपना जो फिलोसॉफी है वो रखते हैं। और जितने मुनि है उतना उतना डिफरेंस होता जाता है। क्योंकि वो हमेशा क्या होते हैं कि अपना मेंटल स्पेकुलेशन के तहत वो लोग काम करते हैं। लेकिन जो स्थितधि होता है, स्थितधि होता है, तो वो क्या करता है, हमेशा वो क्या करता है कि उनको पता है कि हम कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। मतलब उनको पता चल जाता है कि वासुदेव है सर्व का सर्व, एंड ऑफ एवरीथिंग। जो आप कितने भी कोशिश करते जाओ, कोई भी फिलोसॉफी में चले जाओ, तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे ना, वासुदेव सर्वमिति। जो वसुदेव का पिता, जो वसुदेव का पुत्र है, नंदनंदन है, तो वही होता है एंड पॉइंट। और उनसे जब हमारा मन लगता है तो क्या होता है, हम विचलित नहीं होते हैं और उसी प्रोसेस हम स्थिर होने लगते हैं। लेकिन ये प्रोसेस ग्रेजुअल है। लेकिन अभी ये अगर उस स्टेज में क्या होता है, भगवान को कोई कोई जब इनिशियल स्टेज में होते हैं और शुद्ध साधु का गुण थोड़ा थोड़ा आने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि ग्रेटिट्यूड आ जाता है। जैसे कि कोई अगर
विपत्ति में हम लोग हैं, अगर थोड़ा-सा भी हमको उस रास्ते में मतलब शुद्ध भगवान की सेवा है तो कुछ कोशिश किया, तो हमको बड़ा-बड़ा दुःख है, जो वो क्या होता है छोटा होकर के जो स्नेक बाइट है वो क्या होता है स्कॉर्पियन बाइट में कन्वर्ट होकर के छोटा-छोटा होकर के चला जाता है। तो उसमें ग्रैटिट्यूड क्या आता है कि हम सोचने लगते हैं कि नहीं, मेरे को क्या-क्या बड़ा-बड़ा विपत्ति था, अभी भगवान कृपा करके कितना छोटा कर दिए और जब हमको कुछ सुख भोग करने में तो कुछ चीज़ मिल जाता है, तो हम लोग सोचने लगते हैं अगर भगवान की कृपा है, तो ये भगवान का कृपा है, मैं इसका योग्य नहीं हूँ। तो ये भावनाएँ जो ये आने आने लगता है और ये क्या होता है कि उसमें हम लोगों का क्वालिफ़िकेशन नहीं है और इसीलिए जो लव है, ग्रैटिट्यूड इज़ द सीड ऑफ लव, तो ये ग्रैटिट्यूड उसमें आने लगता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तो हम उस रास्ते में अग्रसर होते हैं और ये जो मेन चीज़ है, ये जो इंद्रिय सुख भोग वासना है, ये सहज नहीं है, इसमें से दूर जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हैं? क्योंकि इसीलिए तो बोला गया है कि कि आहार निद्रा भय मैथुनेश सामान्यतः पशुभिः नराणाम्। हैं, अगर धर्म नहीं है, धर्म ही तेषाम् अधिक विशेषो धर्मेण न हीन पशुभिः समानः। तो इसका मतलब है धर्म क्या है कि भगवान की सेवा करने हेतु हमारा धर्म है। अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो नीच योनि में जो पशु है, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ़ आहार निद्रा भय मैथुनों को छोड़ के और कुछ नहीं है और उसके उनके पास कुछ नहीं है। तो लेकिन ये हम लोग जब भगवान के चरण में हम लोग कंट्रोल करने लगते हैं, भगवान के चरण में हम हमारा मन को लगाने की कोशिश करते हैं, ये सारे जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इस क्योंकि ये जो उसे भोग वस्तु को जो ग्रहण करते हैं, उसमें बहुत ही आसक्ति होता है क्योंकि हमको पता है कि ये हम लोग जब तक ये भौतिक दुनिया में हैं, तो ये हमको तो बाँध के रखेगा और उसके प्रति अट्रैक्शन करेगा। तो अगले श्लोक में हम चलते हैं, तो श्लोक नंबर 57 में भगवान फिर से बताते हैं कि जः सर्वत्र न अभिस्नेह प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका मतलब यही है जो जब तक हमारा ये उम, आसक्ति में हम लोग एंगेज्ड हैं, से तो तब तक हम मतलब खुश होने लगते हैं, खुश हो रहेंगे और जब हम आसक्ति से दूर जाएँगे, जैसे कि हमारा आसक्ति हमारा मन में कम हो गया है, अगर हम थोड़ा उसमें प्रोग्रेस करने लगते हैं, तो क्या होता है कि ये जो शुभ प्राप्ति है का मतलब यही है कि जो हमको जो अच्छा सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है, तो उसमें उतना आनंदित नहीं होता है। और जो अशुभ प्राप्ति है, तो उसमें भी हम लोग उतना दुःख नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज होता है। इसीलिए तो प्रोसेस में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपश्च वेगम, एतान् वेगान् जो विषयता सर्वम अपि पृथिवीं च शिष्यात्। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नॉलेज है, ये कंट्रोल में सेल्फ कंट्रोल जो है, उसमें मिलता है और ये जो कंट्रोल है, भगवान के कृपा हेतु ही हमको मिलता है। ऐसा नहीं है कि भगवान का सेवा ना करके भगवान को ग्रैटिट्यूड ना देके हमको ये क्वालिटी हमको जो है, वो हमको मिल जाएगा और हम कंट्रोल कर लेंगे। ये जो बोलने का जो वेग है, क्रोध वेग है, उदरपस्थ वेग है, जिह्वा वेग है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसमें निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इस भवसागर से मतलब पार करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको पार करने के लिए हमको हमेशा भगवान के सेवा में रहना जो हेतु जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को छोड़ के दूसरा कुछ प्रोसेस नहीं है। नहीं तो हम क्या करेंगे? त्याग करेंगे
करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रज्वल बनेंगे, नियमाग्रह करेंगे, लोल्यम ज्ञानम, ये सब 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 हम करते ही जाएंगे। तो ये चीज करते करते हम उससे निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए कि भगवान के सेवा करने हेतु हम अगर सक्षम होते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं ना, इस प्रोग्रेस में आते हैं और हमको ये सारे जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो है, उसमें हमको छुटकारा मिलने लगता है। और ये प्रोग्रेसिवली होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारे चीज छोड़ दिए, ये आहिस्ता आहिस्ता होने लगता है। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो डिजायर किए हैं कि हम भगवान के साथ कंपटीशन करके, आप भी एंजॉय कर रहे हो, हम भी एंजॉय करेंगे, तो वो क्या होता है कि इसी कारण है, तो हमको ऑलरेडी देही, हम लोग देही बन चुके हैं, क्योंकि हमारा आत्मा एक मटेरियल बॉडी के अंदर में है। तो ये जो डुअलिटी है, मतलब इसीलिए तो हम सफरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें निकलने का एक ही रास्ता यही है। और अगर हम भगवान के सेवा में एंगेज रहते हैं तो क्या होगा, क्योंकि वो भगवान हमेशा सर्वमंगल होते हैं, और ही इज बियॉन्ड डुअलिटी, तो उनके साथ में कुछ द्वंद्व कुछ नहीं है। तो ये डुअलिटी के ऊपर में जाने के लिए वो क्या करेंगे कि हमको भगवान का कृष्ण चेतना जो है, भगवान का चेतना है, तो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, उसमें भगवान ही सेंटर में रहेंगे, तभी तभी तो उसको कृष्ण चेतना बोला जाएगा। और ये हम उसमें हमको ये जो क्वालिटी है, मतलब कभी हमको अच्छा कुछ मिल गया तो उसमें हम व्यतिव्यस्त नहीं होंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा कष्ट आ गया तो उसमें भी व्यतिव्यस्त नहीं होंगे। तो ये चीज, ये जो क्वालिटी है, ये हमको भगवान का कृपा है तो मिलता है, क्योंकि वो मंगल सर्व मंगलमय है, कृपामय है, दयामय है। तो वो हमको ये कृपा करते हैं, तभी हम ये कर पाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जदा संहरते चायम कुर्म अंगानिव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यस्तस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये श्लोक नंबर 58 है। इसमें भगवान ये बताते हैं, जे कछुआ, तो कछुआ क्या करता है ना, वो अपने जो लिम्स है, जैसे कि उनका माथा है, उसका उनका उनका पैर है, चारों पैर है, ये सब क्या करता है, अंदर खींच लेता है। वैसे ही जो जिसको वास्तव ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो क्या करता है, जो इंद्रिय भोग वस्तुएं हैं, तो उसमें से वो अपना सेंसेस को खींच लेता है। मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, इसको संयम कर दे, इंद्रियों को संयम कर लेता है। और क्या करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंद्रियों को भगवान के सेवा में नहीं लगाता, इंद्रियों को भगवान के सेवा हेतु फिर लगाना पड़ेगा। क्यों, जब 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 जरूरत पड़ता है, तब वो क्या करता है, उसको यूटिलाइज भी करता है। तो ये जो अर्जुन का जो प्रश्न था, तो वो कैसे रहते हैं, जो योगी है, जो स्थितिधा है, वो कैसे रहते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ बताया गया है कि जब जो योगी या फिर आत्मज्ञानी होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने इच्छा के अनुसार, वो जब चाहे, जैसे चाहे, तो अपने इंद्रिय मन को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कब किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है। जब नहीं लगाना है तो विड्रॉ कर लेते हैं, तो इंद्रिय उनको और ये नहीं करता है, मतलब परेशान नहीं कर पाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए। जैसे कि जीवा है, तो जीवा क्या बोलता है कि मैं स्वादिष्ट खाऊं। तो अगर जो आत्मज्ञानी है, अगर वो योगी है, तो वही क्या करता है कि उनको कुछ ये टेस्ट जो है नहीं देना है, तो इंद्रिय वहां निरत रहते हैं, तो इंद्रिय और डिमांड नहीं कर पाते हैं कि मैं इसको खाऊं, तो इसको वो कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जब भगवान का प्रसाद आए या फिर तुलसी का पत्ता आए, तो उसमें उसमें वो क्या होता है, वो फिर उसको आस्वादन करना है, तो उसको फिर क्या करते हैं, वो यूटिलाइज कर लेते हैं। तो क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, यहाँ क्या कि बताया गया है कि ये जो विषधर सर्प है, तो उसके साथ में तुलना किया गया है। क्या होता है ना,
ये जो बिना बाधा में, बिना श्रृंखला में, असंयत भाव में जो काम करना है, तो वो कोशिश करते हैं कि बाधा में, बिना श्रृंखला में, वो क्या करते हैं, इंद्रियां क्या करते हैं कि सर्प जैसा सब सब टाइम में वो बहुत पावरफुल होकर के मतलब जीव को दंशन करते हैं। तो इंद्रिय क्या करता है, ये जीव क्या होता है कि इंद्रियों के बस में चला जाता है। तो इस लेकिन जो जोगी हैं, जो भक्त लोग हैं, भगवान के कृपा हेतु, वो क्या करते हैं कि स्नेक चार्मर जैसे बीन बजा के वो क्या करता है, फिर वो जो सांप को कंट्रोल कर लेता है। वो जैसा चाहता है सांप वैसा ही करता है, डस नहीं पाता है, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको नचाता है। तो वैसे ही यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं प्रभुपाद के, हम ये जो अगर जो भगवान के सेवा हेतु रहेंगे, जो जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो क्या करेंगे कि ये जो इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, और ये इंद्रिय क्या करते हैं और डस नहीं पाते हैं, और अपना मनमर्जी जो बोलते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं। और ये जोगी जो है, वो क्या करता है, उनको मन कंट्रोल कर लेता है, उनको मनमर्जी करने हेतु नहीं देता है। और उनको पता है कि क्योंकि कौन सा किस किस चीज को एक्सेप्ट करना है, किस चीज को रिजेक्शन करना है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये इंद्रिय सुख हेतु जैसे जो भी डिफिकल्टीज है, उसको कहाँ पे कंट्रोल करना है और कहाँ पे यूटिलाइज करना है, वो हमेशा उसको कंट्रोल कर लेता है। और लेकिन यहाँ बताया गया है कि ये जब तक ये जो भगवान का निर्देश हेतु, भगवान का जो इंस्ट्रक्शन जो शास्त्र के अंदर जो मिलता है, इसको जब तक कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा ना, हमेशा ये इंद्रिय सुख में हमेशा मतलब वो एंगेज रहेगा, क्योंकि इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है, और उनको हमेशा वो कंट्रोल कर लेता है, और ये उसके ऊपर से नहीं जा पाएगा। जैसे कि यहाँ जो कछुआ का जो एग्जाम्पल दिया गया है, कछुआ क्या करता है, वो जब चाहे तो अपना लिम्स को कंट्रोल कर खींच लेता है, फिर जब देखा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हमको थोड़ा खाना पीना करना चाहिए, तो उस टाइम में वो क्या करता है, उसको फिर यूटिलाइज करता है। हैं? जैसे कि इसीलिए हमारा जितने इंद्रियां हैं, जैसे कि नाक है, जैसे कि कान है, जो जो जिह्वा है, और जिसको बोलने की जो ये प्रॉपर्टी है, जो हमारा स्किन है, ये जो सेंसेस है, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोगों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने हेतु भगवान के सेवा में निमग्न रहना पड़ेगा, और हम इसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो श्रीमद् भागवतम का जो 9.4.18 से 20 तक में जो बताया गया, सबे मन कृष्ण पदार बिंदु और चावांशी वैकुंठ गुणन वर्णने करे मंदिर हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराकृत कथयो मुकुंद लिंग दलय दर्शने दुर्श्यो भृत्य भृत्या स्पर्श संगमम घ्राणं च उत्पादद सरोज सरोवे श्रीमत् तुलस्यांग रसना तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शीरो हृषिकेश पदार्विबंधने काम्य च दास्य न तु काम कामया यथ उत्तम श्लोके खजना श्रिया हे भगवान। तो उनके प्रति जब प्यार रहता है, इनके उनके साथ में रति का मतलब है क्या, जो प्रेम बंधन में जब बन जाता है, तो हमेशा क्या होता है, उनका जो मन क्या है, हमेशा भगवान के चरण में मना कृष्ण पदार बिंदयो। और क्या होता है, जब बोलने लगता है, वो क्या करता है कि भगवान का जो रूप गुण लीला है, तो इसको ही इसी को ही बोलता है। और आप जो काम करे तो क्या करता है कि भगवान का मंदिर जो है उसको मार्जना करते हैं। ये एक्चुअली अमरीश महाराज के बारे में बताया गया है। तो वो कैसे मतलब ये काम हमेशा जो सेंसेस है, अपना जो सेंसेस है, उसको पूरा कंट्रोल किए थे। और ये कछुआ जैसा जब 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 जरूरत पड़ा उसको सही काम में कैसे लगाते थे। वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान का जो कथा है उसमें अपना कान को सुनने हेतु लगाते थे। और जब सूंघने की जो सेंसेस है, उसमें क्या करते थे कि ये भगवान के पाद पद्म में जो फूल लगा है, तो उसका जो खुशबू को ग्रहण करते हैं।
हैं, और तुलसी का जो स्वाद है वो अपना जीवा में लेते हैं, और अपना जो चरण है उसको हमेशा भगवान का जो तीर्थ क्षेत्र है, भगवान का जो धाम है, उसमें उधर जाने के लिए यूज कर ऋषिकेश पदार जो में हमेशा माथा टेकते थे। तो ये सारे मतलब जो उनका जो डिजायर था, हमेशा भगवान का काम है तो यूटिलाइज करते थे, तो इसीलिए जो उनको बोलते हैं कि उत्तम श्लोक जो है भगवान है, उनके साथ में उनका प्रेम था। तो ऐसे ही हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कृष्ण का चेतना में रहते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान का सेवा हेतु अपना सेंसेस, अपना जो इंद्रिय है उनको यूटिलाइज करते हैं, जैसे कछुआ यूज करता है, और स्नेक चार्मर भी जैसे पूरा कंट्रोल किया है। तो ये जो इंद्रियां है ये बहुत ही भयानक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। लेकिन ये जब भगवान के सेवा हेतु हमको ये कृपा मिलता है कि इंद्रियों को कैसे संयम किया जाता है, नहीं तो इसको कंट्रोल करना ये तो बहुत ही मुश्किल है। आगे जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें भी यही चीज बताया गया है। श्लोक नंबर 59 में चलते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपश्यन् परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसमें क्या करते हैं, परम दृष्टा निवर्तते, इसका मतलब यही है, जो हम हायर टेस्ट जब तक हमको नहीं मिलेगा, हम्म, तो हम ये जो कंट्रोल हम अगर जितना भी कोशिश कर लें अपना इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, हमको अगर हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, तब तो हम ये जो लोअर जो टेस्ट है, लोअर टेस्ट जो मिल रहा है हमें इंद्रियों के इंद्रिय तृप्ति के हेतु, उसको त्याग करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये श्लोक में मेनली यही बताया गया है। क्योंकि जब हम ये जो परम जो बोलते हैं, मतलब परम दृष्ट मतलब ये परम दृष्टा का मतलब है यही है कि जो हायर टेस्ट है, हायर टेस्ट को जो हम जब तक फील नहीं करेंगे, तब तक ये हम जो लोअर टेस्ट में जो मिल रहा है उसमें हम शांत नहीं होंगे, हम उसमें एंगेज ही रहेंगे। तो जो जो यहाँ पर बताया गया है कि जो दिव्य स्थिति है, दिव्य स्थिति में अगर अवस्थान नहीं करेगा, वो भगवान का प्रेममयी सेवा हेतु जो आनंद उसको मिल रहा है, वो जब तक उसको वो चीज नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या होगा कि वो कभी भी ये जो इंद्रिय तृप्ति हेतु जो जो उनको सुख मिल रहा है, शारीरिक सुख जो मिल रहा है, इंद्रिय सुख जो मिल रहा है, उसमें से नहीं रहेगा। इसमें यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि जो एक पेशेंट होता है, तो उसमें क्या आता है, उसको बोला जाता है कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, उसको ऐसे खाओ। तो इसके ये जैसा है वो, लेकिन वो खाना चाहता है कि जैसे किसी को अगर डायबिटीज हो गया है, तो वो भी चाहता है कि नहीं मैं रसगुल्ला कैसे खाऊं। तो उसको एक्चुअली डॉक्टर क्या करता है, सिंपली उसको बोल देता है कि आप ये जो शुगर का जो बनाया हुआ चीजें हैं उसमें से आप निरक्त रहो, उसमें नहीं मत खाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो मन में जो चल रहा है, जो इंद्रिय तृप्ति हेतु जो डिजायर चल रहा है वो बंद हो गया। वो सिर्फ अपना जो शरीर में कुछ बड़ा डिफिकल्टी आ रहा है, उनको उसको थोड़ा कुछ टाइम के लिए वो उसमें से निरक्त रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अच्छा लगेगा या फिर मैं वैसा नहीं खाऊंगा। उसमें डिजायर जो है वो इसका अंदर में रहता है, वो उसका जो मन में जो डिजायर है उसको किल नहीं कर पाता है। इसीलिए ये तो बताया गया है कि जैसे कि अष्टांग योग की विधि यहाँ बताया गया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो स्टेज है, ये जो करते हैं जो अष्टांग योगी, ये जो काम करते हैं, ये जो क्रिया करते हैं अष्टांग योगी क्रिया जो जो करते हैं, वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली समाधि में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जैसे कि होता है जबरदस्ती, मतलब इसको कंट्रोल करने हम सफरिंग कर रहे हैं बोल के ये चीज को कंट्रोल करते जाएंगे, ये करते जाएंगे, जमा नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये जो करते जाएंगे, ये जो साधना करेंगे जाएंगे, ये इसमें इंद्रिय को कंट्रोल करने हेतु यहाँ शिक्षा दिया जाता है। इंद्रियों को ये कंट्रोल करने के लिए, ये प्रोसेस में जाने के लिए बताया जाता है। लेकिन इसका जो हायर टेस्ट क्या है
कि अगर कोई ये जो भगवान का प्रेममयी सेवा हेतु, क्योंकि भगवान होता है सच्चिदानंद विग्रह, अगर भगवान के सेवा में कोई जुड़ा रहेगा, तो सच्चिद आनंद, आनंद का सोर्स स्रोत जो है, उसमें वो जुड़ेगा। वंस वो कनेक्ट हो जाएगा आनंद के स्रोत के साथ में, तो क्या होगा? वो आनंद का जो स्वाद उसको मिलेगा। आनंद का स्वाद मिलने से उसको हायर टेस्ट मिल गया। तो हायर टेस्ट के मिल जाने के बाद में वो क्या करता है, ये जो लोअर टेस्ट है, उसमें और अट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जब बच्चे थे और हाथ में माँ को जाकर के रुसाई में बोलते थे, थोड़ा चीनी दे दो। हाथ ऐसा फैला देते थे, माता क्या करती थी, थोड़ा-सा चीनी तो घर में होता है, तो वो आसान है, थोड़ा दे देती थी, हम जीभ में लगा के उसका स्वाद आस्वादन हेतु बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन हम जब बड़े हुए, थोड़े ना अब अभी वो क्रिया में कभी भी हम लोग किया है, कभी अब कभी नहीं करते हैं। इसका मतलब है, उसका जो नेक्स्ट लेवल हम लोगों को मिल गया है, हम रसगुल्ला खा लिए हैं, तो थोड़े ना अभी वो शुगर हमको दे दो, तो वो तो हँसी आती है। अभी हमको हम खुद समझ गए हैं, उस इसका मतलब है हम इसको गेट बाय हार्ट कर लिए हैं। वैसे ही अगर कोई भगवान का जो 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 को बोलते हैं क्या कि अनंत कोटि जो कंदर्प कोटि समझो उनका जो उनका जो सौंदर्य है, अगर उनको हम लोग देख लिए हैं, हम उसको देख लिए हैं, तो उससे सुंदर वस्तु और क्या देखना है। वो हमारा मन हमेशा चाहेगा कि कैसे उसी चीज को हम लोग कैसे देखें। हाँ, भगवान का तुलसी का जो स्वाद है, पात में जो अर्पण किया गया जो स्वाद है, उसको एक बार हम लोग स्मेल करके उसको अगर जीभ में रख देते हैं, तो उसका जो फीलिंग होता है, उसमें जो दिव्य फीलिंग होता है, उसको अगर हम एक बार स्वाद ले लिए हैं, तो हमेशा मन चाहता है कि वो हायर टेस्ट पाने के लिए। भगवान कितना सुंदर होते हैं, इसको कितना मतलब उनको डेकोरेटिव किया जाता है, क्योंकि भगवान वैसे ही हैं। तो जैसे हैं वैसे करने की वो भक्त लोग कोशिश करते हैं। तो इसीलिए तो भगवान को देख के आँख हमारा अटक जाता है वहीं पे। कितना सुंदर लग रहे हैं भगवान, हैं? हमारा हाथ ऊपर उठ जाता है। तो इस ऐसे ही अगर हम वास्तव में अगर कोशिश करेंगे कि भगवान का सेवा में एंगेज होने के लिए, तो हम आनंद के स्रोत उसमें से हमको आनंद प्राप्त होगा। तो वो आनंद मिलने से हम क्या करेंगे, ये जड़ वस्तुएँ जो है और इंद्रिय तृप्ति जो है, ये जो हाथ में हाथ फैला के जो शुगर को लेकर के जो टेस्ट करने वाले, उधर हम कभी भी वापस अभी नहीं आएगा। हमको रसमलाई चाहिए, हमको रसगुल्ला चाहिए, तो वो चीज़ हम एक बार टेस्ट कर लिए, तो हम उसमें और वापस नहीं आएँगे। हैं? तो ये इधर यहाँ बताया गया है। जो उनके हमारा मन में एक्चुअली लालसा नहीं रहता। अभी हम ये जो एग्ज़ाम्पल है, तो हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम अभी क्या शुगर खाने के लिए क्या मन करता है कभी? नहीं करता है, तो उसका लालसा हमारा मन में ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है, क्योंकि हमको हायर टेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है। तो वैसे ही भगवान का जो सेवा में हम लोग लगाते हैं, हमारा मन को, हमारा शरीर को, क्योंकि ये भी भगवान का एनर्जी है। ये लोअर एनर्जी, ये मतलब अपराशक्ति है। भले उसको हम क्या करते हैं, भगवान के सेवा में एंगेज कराते हैं। एंगेज कराने से हमको भगवान की कृपा है तो हमको आनंद मिलता है। अगर ये आनंद का स्वाद किसी ने कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो ज्ञान में स्थिर रहते हैं। ये जो स्थितधि बोलते हैं ना, यहाँ ये वो उस स्टेज में, वो स्टेज में जाता है। अदरवाइज हम यहाँ जो जो हम लोग मटेरियल का बॉडी हमको प्राप्त हुआ है, और हम और एक अच्छा चीज इस पे बताया गया है कि जो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, आहार और निद्रा भय मैथुन है, तो क्या करते हैं, हमेशा गधा जैसा डंकी बिजनेस, मतलब और काम करो और इनकम करो। जो बिजनेस में है, और दुकान हम 8 बजे से लेकर फिर 11 बजे तक खोल देते हैं कि हाँ कुछ इनकम और हो जाएगा और हो जाएगा। उसमें क्या है कि हमको धन तो मिल जाएगा। हम तो धन तो जैसे कि एक एक आदमी अगर मरने के टाइम में देखेगा कि उनके पास करोड़ों रुपया का या लाखों का संपत्ति है, लेकिन ये जो संपत्ति उन्होंने जब एक्वायर किया, तो उसके हेतु तो फिर उनको टाइम देना पड़ा है ना।
और कष्ट करना पड़ा है ना, तो जिस टाइम में उसका डेथ हो जाता है, वो फिर ज़ीरो हो जाता है। उसका बैंक बैलेंस में सारे चीज़ जो डिजिट है वो हो जाता है, सिर्फ़ शून्य रह जाता है। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये जो अर्निंग भी कर लिया, तो उसको कैसे एंगेज कर उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है प्रॉपर्ली। तो भगवान का सेवा हेतु वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है। हैं, ये इसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। तो आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 60 है, जततो ह्यापि कन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसमें भगवान फिर बोलते हैं, ये वही इंद्रियां जो है इतने बलवान है, इतना दुर्दांत है, तो वो क्या करते हैं हमेशा, जो ज्ञानी लोग है उसका मन हरण हेतु कोशिश में लगे रहते हैं और उसको मन को हरण कर लेते हैं। लेकिन जो ज्ञान का पूर्ण भाव में रहता है, जो क्या ज्ञानी है, वो क्या करता है कि अपना जो इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल करने हेतु कोशिश करता है और तब फिर भी वो क्या करता है कि ये इतने पावरफुल है। यहाँ एक्चुअली ये बताया गया है कि इंद्रियां कितना पावरफुल है, इसको कंट्रोल करना कितना मतलब ये जो हम एंगेज रहते हैं हमेशा इंद्रिय तृप्ति में, ये बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि ऋषि विश्वामित्र का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। ऋषि विश्वामित्र क्या करते हैं ना, वो तो इतना विशिष्ट योगी थे, इतना इतना बड़ा ऋषि थे, लेकिन वो अपना इंद्रियों को संयम करने हेतु फेल हो गए थे। मेनका को जब देखे थे उनके साथ में वो फिर सेक्स एन्जॉयमेंट करने के लिए हेतु वो एंगेज हो गए। वैसे ही मतलब सबरी मुनि का भी हमने एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो कैसे दोनों मछली का जो ये देख के फिर भी उनको वैसा डिज़ायर में वो चले गए। तो इंद्रियाँ जो है उतना आसान नहीं है उनको कंट्रोल करना। इसको कंट्रोल करने हेतु एक ही उपाय बताया गया है कि जब कृष्ण चेतना में एक अपना मन और इंद्रियों को जो करने है हेतु ओनली पॉसिबिलिटी है कि उसको कर पाएँगे। अगर दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है कि उनको हम कंट्रोल कर पाएँगे। वो बहुत ही पावरफुल रहता है। इसीलिए इधर इससे इससे पहले वाला श्लोक में यही बताया गया है कि रसोवर्ज्यं रसोपश्यं परम दृष्टा निवर्तते। हम परम भगवान को जब अगर भगवान की सेवा है तो हम लोग एंगेज कर लिए हैं, तभी हम केवल ये वो एक ही उपाय है अपना मन और इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम जो भगवान की चेतना हेतु हमारा चेतना में भगवान अगर नहीं रहेंगे, तो ये जितना भी कोशिश करें, ये कभी ये ने मतलब हम लोग एंगेज नहीं हो हम लोग इसको जो इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना पॉसिबल। मन तो क्या है, बिजली जैसा, कभी यहाँ है तो कभी अमेरिका में पहुँच जाता है, तो कभी घर में पहुँच जाता है, कभी ऑफिस में पहुँच जाता है, क्या-क्या करता है। तो उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद ये श्लोक में कैटेगोरिकली जो परपट में स्ट्रेस दिए हैं कि भगवान का सेवा हेतु जब हम एंगेज करेंगे, तभी हमको हायर टेस्ट मिलेगा। और यहाँ जमुनाचार्य का एग्जाम्पल दिया गया है। वो बोलते हैं कि मेरा मन जब भगवान के चरणाबिंद में अब कभी कभी मतलब स्थिर रहता है, तो मैं क्या करता हूँ कि उनका जो दिव्य रस आस्वादन मुझे मिलता है, हायर टेस्ट मुझे मिल जाता है। लेकिन जब मैं एक जो हायर जो सेंस एंगेज हाईएस्ट सेंस एंगेजमेंट क्या है? इसके बोलते हैं कि स्त्री स्त्री संग को यहाँ बताया गया है। लेकिन जब स्त्री संग करता हूँ, तो क्या होता है, मैं उनका जो मन है क्या कि उससे दूर भागता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी हायर टेस्ट मिल चुका है। और वो बोलते हैं कि ये जो चिंता है, ये जो इंद्रिय तृप्ति है, तो जो चिंताएँ हमारा मन में आता है, तो उसको घृणा आती है और मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर थूकता हूँ। क्या करते हैं कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है, ये जो स्त्री संसर्ग हेतु जो इंद्रिय तृप्ति है, ये क्या है? मल-मूत्र के द्वार जो है, उसी में मन निमग्न रहता है। कोई थोड़ा इसको शांत मन से थोड़ा सोच के देखे, हमारा डिज़ायर मतलब कहाँ जाता है? कितना घृणित स्थान पे ही इसको हम जाते हैं।
तो खुद के ऊपर में भी दया आएगा। हमारा मन कैसे-कैसे ये गंदा चीज़ जो है उसी के हेतु क्या सुख मिलेगा बोल के उसमें इतना एंगेज हो जाता है कि हम सारे चीज़ दुनिया का भूल जाते हैं। इसको हाईएस्ट स सेंस एंजॉयमेंट बताया गया है। तो इसीलिए जमुनाचार्य ने यहाँ ये उदाहरण दे करके बताया गया है कि मैं जब वो चिंता मेरे मन में आता है, मैं क्या करते हैं उसको घृणा करता हूँ और ये चिंता के ऊपर मैं थूकता हूँ। ये कैसा चिंता मेरा मन में आ गया है तो उसके ऊपर मैं थूकता हूँ बोल के तो मतलब थूकते हैं उसके ऊपर में। इसीलिए इसीलिए ये जो भौतिक वस्तुएँ हैं, इसको छोड़ना आसान नहीं है। ये श्लोक में पूरा बताया गया है, कितना स्ट्रॉन्ग है। ये और उससे पहले के वाला श्लोक में भी बताया गया कि जो जो विषधर सर्प होते हैं, वो वैसे हैं, तो कितना स्ट्रॉन्ग है वो, उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। इसको कंट्रोल करने तो एक ही पॉसिबिलिटी है, हम अगर भगवान का सेवा में निमग्न रहेंगे, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इसको सुनेंगे और उनका नाम हमेशा संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे। तो अनर्थ निवृत्ति जब तक हमारा मन से नहीं होगा, हमसे अगर अनर्थ जो है वो डिटैच नहीं होगा, तब हम इनको इस ये कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे उसके जो भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति है उसमें जुड़े रहेंगे और हमेशा सफ़र करते जाएँगे। इसीलिए अम्बरीश महाराज का जो हमने डिस्कस किया कि वो कैसे-कैसे अपना नाक को भगवान के सेवा में कैसे लगाए, कर्ण को कैसे उनका हमेशा गुण गुण रूप लीला जो वर्णन हो रहा है उसको सुनने में लगाया, उन्हें मुख में कैसे हमेशा उन्हीं के वाणी बोलने लगे और वो जीभ जो है वो हमेशा उनका पद में जो दिया गया तुलसी का पत्ता आस्वादन में लगाया, उनका वो चर्म जो है क्या है कि भगवान का जो भक्त है उनको आलिंगन में उन्होंने लगाया। तो ये सारे चीज़ जो है ये कैसे वो कंट्रोल कर पाए। तो इसीलिए ये बताया गया है कि इसको हमेशा भगवान का जो कृष्ण पदारविंद है, उनका मन हमेशा उधर ही लगाने से ये क्या करते हैं दुर्वासा जैसे ये अति विशिष्ट योगी है, उनको भी वो मतलब जय कर पाए। तो टाइम ऑलरेडी 7:54 हो